गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मालवेसी फैमिली के आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मालवेसी फैमिली। पिछले जो दो वीडियोस थे उसके अंदर हमने मालवेसी फैमिली के कायिक कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और पुष्पीय लक्षणों के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। तो अब इसका लास्ट टॉपिक है मालवेसी फैमिली का सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों में अनेक सब्जियां होती हैं, उन पादपों से फाइबर्स प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं और ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा मालवेसी फैमिली के में पाए जाने वाले पादपों का औषधीय महत्व भी है, औषधि के प्रमुख स्रोत भी हैं। इसके अलावा इसकी जो अनेक जातियाँ होती हैं, जो स्पीसीज़ होती हैं, उनमें फ्लावर्स आते हैं, उनको गार्डन्स के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में घरों में और उद्यानों के अंदर लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की कि इस फैमिली में कौन कौन सी सब्जियों के पादप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लेडी फिंगर, एबिल मोस्कस एस्कुलेंटस, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, सामान्यतः सभी घरों में इसकी सब्जियां बनाई जाती है। हिबिस्कस कैनाबिनस की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को चटनी के रूप में काम में लिया जाता है, खाया जाता है चटनी बना के। उसके अलावा हिबिस्कस सीरिएकस की जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं, पुष्प कलिकाएँ होती हैं, वो भी खाने के काम में आती हैं। हिबिस्कस सब दरीफा पटवा का जो मासल पोर्शन होता है, उसके जो अनुबाह्य दलपुंज होते हैं, एपिकैलिक्स जो होते हैं, उनकी भी चटनी बनाई जाती है और उसका उपयोग खाने में लिया जाता है। तो ये सभी जो पादप हैं, इनकी सब्जियां बनाई जाती है मालवेसी फैमिली के। इसके अलावा इस फैमिली में अनेक रेशे प्राप्त होने वाले पादप भी सम्मिलित हैं। सबसे पहला गॉसिपियम, जो कपास होता है। गॉसिपियम के बीज लंबे और घने रोमों से ढके रहते हैं, जो कि कॉटन का मुख्य स्रोत होता है। गॉसिपियम बार्बेडेंस जो होता है वह गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम आर्बोरियम, ये तीनों स्पीसीज जो होती हैं, जो मुख्य कपास उत्पादक जातियां हैं गॉसिपियम की। इनसे रेशे प्राप्त होते हैं, कपास से रेशे बनाए जाते हैं। हिबिस्कस कैनाबिनस जो होता है, उससे पटसन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रस्सी बनाने में, रस्सी के बोरे बनाने में किया जाता है, पटसन का यूज़। इसके अलावा जो साइडा होता है, साइडा यूरिना और थेस्पेशिया जो होता है, उसकी जो अनेक जातियां होती हैं, उनसे भी रेशे प्राप्त होते हैं। लेकिन इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, वो उसकी गुणवत्ता कम होती है। निम्न क्वालिटी का रेशा प्राप्त होता है साइडा से, यूरिना से और थेस्पेशिया से। और गॉसिपियम से और हिबिस्कस कैनाबिनस से उत्तम प्रकार का, उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का रेशा प्राप्त होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं, शोभाकारी पादपों की। तो अनेक ऑर्नामेंटल प्लांट्स घरों के अंदर और उद्यानों में शोभाकारी पादपों को लगाया जाता है। तो पहला एग्जांपल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको कि गुड़ल कहा जाता है। सामान्य उसका जो कॉमन नेम है गुड़ल, ज़्यादातर घरों में और उद्यानों के अंदर, गार्डन्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा खुलखेरा हॉलीओक, एल्थिया रोजिया, जो कि दूसरा सदस्य है मालवेसी फैमिली का, ये भी ऑर्नामेंटल पादप के रूप में इसको घरों के अंदर, उद्यानों के अंदर लगाया जाता है। थेस्पेशिया पापुलेनिया पारस पीपल, इसको भी लगाया जाता है उद्यानों के अंदर। मालविस्कस कॉन्जेटाई, जो कि जिसे कि जासूल कहा जाता है, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, शोभाकारी पादप होता है। उसके अलावा हिबिस्कस म्यूटाबिलस, गुल अजायब, इस पादप को भी शोभाकारी पादप के रूप में घरों में और उद्यानों के अंदर लगाया जाता है। इसके अलावा इस मालवेसी फैमिली में कुछ तेल उत्पादक, मालवेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों से तेल भी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गॉसिपियम जो होता है, कपास के जो बीज होते हैं, जिसे कि बिनोला कहा जाता है, उससे तेल प्राप्त होता है, उससे ऑयल निकलता है। उसका यूज़ अनेक कामों में किया जाता है, उससे वनस्पति घी भी बनता है।
इसके अलावा टिम्बर कास्ट प्राप्त होती है। हमने जब इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी तो बताया था कि ये जो मालवेसी फैमिली के जो पादप होते हैं वो वुडी श्रब होते हैं, तो इनसे कास्ट प्राप्त होती है। थेस्पेशिया पॉपुलिनिया इसकी जो कास्ट होती है वो हल्की कास्ट होती है और इसका जो यूज़ होता है वो नाप बनाने के काम में किया जाता है। इसके अलावा जो हिबिस्कस इलेटस होता है, इसका जो कास्ट होता है, इसकी जो वुड होती है, तो इसका यूज़ अनेक फर्नीचर बनाने के काम में आता है। घरों में जो फर्नीचर बनता है, बेड टेबल चेयर वगैरह जो बनती हैं, वो फर्नीचर दरवाजे वगैरह इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे स्लीपर होते हैं वो भी हिबिस्कस इलेटस से की कास्ट से बने हुए होते हैं। मालवेसी फैमिली के पादपों का औषधीय महत्व भी है, मेडिसिनल यूजेस भी हैं इन मालवेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। जो पहला एग्जांपल है वो है यूरिना लोबेटा। इसकी जो जड़ होती है, जड़ और उसकी छाल जो होती है, उसका यूज़ हाइड्रोफोबिया के उपचार में किया जाता है, यूरिना लोबेटा की जड़ और छाल का। इसके अलावा जो मालवा वर्टिसिलेटा होता है उसकी भी जड़ का यूज़ आता है, मेडिसिनल यूज़ होता है, और इसकी जड़ का जो यूज़ है वो काली खांसी के उपचार में इसका यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा मालवा सिल्वेस्ट्रिस जो होता है उसकी भी जड़ों का और उसकी जो रूट होती हैं वो और उसके जो बीज होते हैं उनका भी मेडिसिनल यूज़ होता है, और इनका यूज़ फीवर के ट्रीटमेंट में, बुखार के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल है एल्थिया रोजिया, जिसकी जो जड़ें होती हैं उनका यूज़ दस्त के उपचार में या लूज़ मोशंस के उपचार में इसको यूज़ लिया जाता है। तो मालवेसी फैमिली के पादपों का यूरिना लोबेटा, मालवा वर्टिसिलेटा, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, एल्थिया रोजा, इन सभी पादपों को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा काष्ठ, तेल, शोभाकारी पादप, रेशे और सब्जियां भी के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये सभी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं।